नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी ईवीएम पर कांग्रेस के बड़े ऐलान की, एकनाथ शिंदे के बीजेपी के खिलाफ दांव की। देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की भूमिका को, संसद में विपक्ष के हंगामे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अमेरिकी आरोपों पर अडानी ग्रुप की तरफ से किए गए दावों को। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, कहा बिल पर चुप्पी तोड़े नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान के बीच दिल्ली दौरे पर रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस, जल्द सीएम फेस को लेकर हो सकता है फैसला। संभल हिंसा मामले में 3 महिलाओं समेत 27 आरोपी गिरफ्तार, 100 से ज्यादा आरोपियों को किया गया चिन्हित। पहलवान बजरंग पूनिया पर नाडा का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए किया गया बैन, एंटी डोपिंग संहिता के उल्लंघन का मामला। इजराइल और लेबनान के बीच हुआ सीज फायर का समझौता, लेबनान के बाद गाजा में भी लड़ाई रुकने की संभावनाएं। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की है। विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो विपक्ष के इस ऐलान ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद। जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने अब पूरी तरह से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी और चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि इसके लिए कांग्रेस देशव्यापी अभियान भी शुरू करेगी। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस अभियान चलाएगी, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद से ही कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रही है। हरियाणा में 8 अक्टूबर को हुई मतगणना में भाजपा को 48, कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। तब से ही कांग्रेस ईवीएम में धांधली की बात कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अब मुखर होकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान उस वक्त किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। संविधान दिवस के मौके पर पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जितनी भी शक्ति लगाकर SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फिजूल जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त हार मिली। हालांकि विपक्षी गठबंधन सीटों को इतनी कम संख्या और चुनाव में हार की बात मानने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जो चाहती थी वही हुआ है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही हुआ, वही चुनाव परिणाम सामने आए। भाजपा ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ऐसे में अजित पवार और शिवसेना शिंदे गुट के बिना ही सरकार बन सकती है। इस तरह बीजेपी की नींदें उड़ाते हुए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया है। बाकी कांग्रेस का यह अभियान कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कांग्रेस के ईवीएम के खिलाफ अभियान ने जहां बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं टेंशन में मोदी शाह को एकनाथ शिंदे ने भी डाल रखा है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर बीजेपी के दांव पर शिंदे के तेवर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे शिंदे का एक दांव बीजेपी के लिए बन गया है मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस को लेकर सियासी घमासान जारी है। राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे के तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है,
क्योंकि पहले ही कई दलों के साथ मिलकर बनी महायुति की सरकार में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री तय कर पाना सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी पर उसी का दांव चलते हुए इशारा दे दिया है कि अगर शिंदे को नजरअंदाज किया गया तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ वही खेल होगा जो 2019 में उद्धव ठाकरे ने किया था। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के 4 दिन बाद भी ये तय नहीं हो सका है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को वो पद मिलेगा। हालांकि बीजेपी अपने नेता फडणवीस पर दांव चलने की योजनाएं बना रही है, जिस पर पार्टी में मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में शिवसेना समर्थकों के एक कदम ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है का स्लोगन काफी सुर्खियों में रहा था। इन दोनों स्लोगन की विपक्ष कार्ड भी नहीं खोज पाया, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने के बाद अब शिवसेना के नेता और समर्थक इसी नारे के जरिए एकनाथ शिंदे की अहमियत बीजेपी को बता रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने इस लोकप्रिय नारे को बदलकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एकनाथ है तो सेफ है। ये सुझाव देते हुए कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की सत्तारूढ़ महायुति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सुरक्षित है, जिसको बीजेपी नजरअंदाज करने में लगी हुई है। इसको लेकर शिवसेना समर्थकों का दावा है कि मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए। बता दें, सियासी गलियारों में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नामों पर बहस जारी है। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे पेश कर रहे। ऐसे में कायंदे की ये पोस्ट सियासी तौर पर चर्चा में आ गई है। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब मुंबई के भाजपा कार्यालय पर लगाए खास बैनर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बीजेपी के मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख की ओर से इसे लगाया गया है। इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बताते चले 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद नाता तोड़ लिया था। उद्धव ने बीजेपी के साथ लगभग 2.5 दशक पुरानी दोस्ती तोड़कर अपने वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। महाराष्ट्र में शिंदे को लेकर बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं खबरों की माने तो शिंदे ने डिप्टी सीएम का पद ठुकराते हुए गृह मंत्रालय दिए जाने की बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है। ऐसे में बीजेपी बड़ी दुविधा में फंस गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्यों महायुति के लिए इतने जरूरी है शिंदे। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देश का सबसे ट्रेंडिंग सवाल बन गया है। हर किसी की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे या एकनाथ शिंदे, सस्पेंस बरकरार है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रख दी है कि गृह मंत्रालय मिलने के बाद ही वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे। ऐसे में मोदी शाह को राज्य में मिली बम्पर जीत ही उसके लिए बड़ी टेंशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बीजेपी शिंदे की शर्त मानती है तो राज्य का एक बड़ा मंत्रालय उसके हाथ से छिटक जाएगा। और अगर बीजेपी ने इस मांग को नकार दिया तो महाराष्ट्र में महायुति का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कम सीटें पाकर भी एकनाथ शिंदे गेम चेंजर की भूमिका में आ गए हैं, जिसके आगे बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीतने के बाद शिंदे गुट को ही लोगों ने असली शिवसेना करार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर शिंदे महायुति से अलग होंगे तो उद्धव गुट सीधा बीजेपी पर सवाल खड़ा करेगा। विपक्ष के पास बड़ा प्रोपेगेंडा होगा कि बीजेपी ने सत्ता में वापसी करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया और जीत के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इससे मराठा समुदाय की भावनाओं को भी तगड़ा झटका लग सकता है। और क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही महायुति का मजबूत मराठी चेहरा माना जाता है, जाहिर है महाराष्ट्र की सियासी बागडोर अपने हाथ में रखने के लिए शिंदे का साथ लेना बेहद जरूरी है बीजेपी के लिए। इससे न सिर्फ मराठा वोट बैंक महायुति के खाते में रहेगा, बल्कि राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर काबू पाने के लिए बीजेपी को बल मिलेगा। बता दें, बीएमसी को देश की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में गिना जाता है। बीएमसी पिछले 25 सालों से शिवसेना के खाते में थी, लेकिन शिवसेना का बंटवारा होने के बाद से बीएमसी पर उद्धव गुट का कब्जा हो गया। ऐसे में बीएमसी पर कब्जे के लिए शिंदे का साथ बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर इन सबको नजरअंदाज करते हुए महायुति शिंदे को साइडलाइन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है तो इससे नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे बहुत जरूरी हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन भी कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर पहले दिन की ही तरह संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बीच कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। हालांकि अडानी पर विपक्ष के वार से सदन को एक बार फिर से बिना किसी चर्चा के दिन भर के लिए स्थगित भी कर दिया गया। गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर खूब बवाल भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को भी अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरते विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की।
हालांकि संसद में हंगामे के बाद सत्र का दूसरा दिन भी बिना किसी चर्चा के गुजर गया और विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बता दें, विपक्ष अडानी समेत मणिपुर, उत्तर भारत में पॉल्यूशन और ट्रेन हादसों पर चर्चा करना चाहता है। ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया, इस मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए। बता दें, मोदी सरकार के मंत्रियों की अडानी मामले पर सफाई के बाद ये मुद्दा और बड़ा होता जा रहा है, जिस पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। सर, अडानी Greens have denied all the allegations of bribery charges. Sir, Adani Group has denied all the charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. वही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री की ये खामोशी साफ कहती है कि मोदी सरकार कुछ छिपा रही है। अगर अमेरिका की एजेंसी अडानी पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है तो भारत सरकार का फर्ज बनता है कि वो खुद उस जांच में शामिल हो। लेकिन आज जो हम इस पर सन्नाटा देख रहे हैं वो सन्नाटा नहीं है, ये आवाज है और ये आवाज देश की जनता सुन रही है। ऐसे में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में लगे आरोपों ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। हालांकि इन मुद्दों पर मोदी सरकार चुप है, जिससे विपक्ष बिफरा हुआ नजर आ रहा है। गौतम अडानी पर अमेरिका की तरफ से लगे रिश्वतखोरी और जालसाजी के आरोपों पर अडानी ग्रुप का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अडानी ग्रुप इन आरोपों पर सफाई देते हुए ये दावा कर रहा है कि उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के जो भी आरोप लगे हैं वो सरासर गलत और निराधार हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों अमेरिका में भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रुप से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अडानी को भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब इन्हीं आरोपों पर अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कंपनी की तरफ से दी गई सफाई में कहा गया है कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें निराधार और गलत है। अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी या विनीत जैन पर यूएस डीओजी के अभियोग या यूएसएईसी की सिविल शिकायतों में निर्धारित मामलों में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। बता दें, अडानी एनर्जी की तरफ से ये जानकारी बुधवार 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई है। जानकारी में कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर नहीं बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में केवल एज्योर और सीडीपीक्यू अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। यानी अमेरिका में अपने ऊपर तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गौतम अडानी ने इसे गलत बताया है। बता दें, हाल ही में गौतम अडानी को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और इन आरोपों के साथ ही गौतम अडानी को लेकर गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद एक ही झटके में शेयर बाजार में भूचाल आ गया और अडानी के करोड़ों रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, इन आरोपों पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। साथ ही संसद में विपक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव भी पेश कर चुका है। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही मोदी सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है और सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में अडानी पर लगे आरोपों की जांच का मामला और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।